जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रेमियों, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा और सत्संग की समझ नहीं आएगी, तब तक तुम्हारी इच्छा भजन करने की नहीं होगी। सत्संग से सब समझ में आ जाए कि जीवात्मा के लिए कौन सा पूजन है जो लाभ करेगा और कौन सा पूजन है जो उसकी हानि करेगा। ये सत्संग से पता चलेगा और वैसे आपको नहीं मालूम हो सकता। वैसे तो परपाटी चली आ रही है, उसी को आप करते चले आ रहे हो। ये पता नहीं है कि उसका क्या फल क्या फायदा, न तुमको दिखाई देता है न तुम्हारी समझ में आता। करते रहते हो, मिलजुल करते आए तो वही हम भी करते जा रहे हैं। बस ये नहीं कि भाई वो कहाँ चले गए और हम कहाँ से आए और हमको कहाँ जाना। आपको भी कुछ पता नहीं और वो उनको भी कुछ मालूम हुआ कि मैं कहाँ से आया कहाँ चला गया। अगर उनको मालूम हुआ होता तो वो बता देते, अरे भाई ये काम छोड़ देना, इसको मत करो। हमने छोड़ दिया, हम तो अपने घर की तरफ मुड़ गए। तो सत्संग से सब समझ आएंगे और सत्संग से ही भजन की इच्छा जागती है, तब भजन होता है। सत्संग नहीं मिलेगा, सब इच्छाएं सो जाएंगी बस संसार की। वही लोभ लालच, यही प्रलोभन, मोह ममता, काम है, क्रोध है, इसी में सब में लगे रहोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। वो फिर हाथ झड़िया देगा और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहने देगा। तब तक तुम्हारा समय खत्म हुआ जा रहा, तब तक वो आएगा, चलो एक जोर से झपट्टा मारा तो पंजे में दबा के भाग जाएगा और शरीर खोखला ये पड़ा रह जाएगा। इसलिए सत्संग को गहराई से सुनो और समझने की पूरी पूरी कोशिश करो कि ये समझो बुद्धि से कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। इसकी जानकारी करोगे तब, नहीं तो इसी में बंधे रह जाओगे, क्योंकि रास्ता तो मिला नहीं। तो न जाने के कारण जो चाहते सो करते करते देखा देखी कि भाई ये कर रहा तो हम भी करें, क्या करें। अब ये नहीं पता कि उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा और तुमको क्या मिला। इसलिए हम चाहते सत्संग की जरूरत है और जगे हुए पुरुषों का सत्संग। कथा वार्ता में तो क्या रहा, वो तो कथा वार्ता हो गई, उनको भी पता नहीं है कहने वाले को, और सुनने वाला तो अंधा है, उसको भी मालूम नहीं है। उन्होंने कह दिया और सुनिया बस चले, उसका और कुछ नहीं, बस इसी में लगे समय बीत जाता है। पहुँच जाओगे, चलो चले, सब जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो, तो गंगा जी चले जाओगे, पहुँच जाओगे, जमुना जाओगे, बहुत चले जाओगे कि चलो वही तीर्थ लाया है तो और किसी तीर्थ में चले गए। बस ऐसा है। तीर्थ भी वहाँ पहले महात्मा रहते थे, पहले योगियों का निवास था, वो तीर्थ बन गया। जहाँ महात्मा रहेंगे वही तीर्थ हो जाएगा। तो जहाँ फिर उसका उल्टा असर हो गया। जो फायदा जिसलिए तीर्थ बना था वो तो आपने फायदा उठाया नहीं। अब वो मतलब तीर्थ जा रहे, तीर्थ जा रहे, तीर्थ जा रहे। महात्माओं ने निवास किया, वही स्थान पूजनीय होता है, पवित्र होता है। इसलिए वहाँ जंगल में रहे तो वहाँ पवित्र स्थान, वहाँ तीर्थ बन जाएगा, वहाँ लोग सब जाने लगे। नदी नाले के किनारे हो, वहाँ कहीं किसी जगह भी हो जहाँ महात्मा रहेगा वो तीर्थ हो जाएगा। तो फिर कुछ समय बाद फिर मतलब ये कि बस वो देखा देखी करते, जिसलिए वो तीर्थ बना उसको जानना चाहिए कि भाई तीर्थ यहाँ क्यों बन गया, ये क्यों, ये तो नदी बह रही है, यही क्यों हो गया। तो पता चलेगा भाई महात्मा योगी लोग यहाँ पहले निवास कर गए थे, उनको लोग मानते थे, वह फिर पीछे से जाने लगे और फिर महात्माओं की खोज बंद हो गई। आपको चाहिए तो महात्मा खोजना कि भाई वो मिले जो हमको हमारे घर का रास्ता बताए और जीवात्मा पहुँच जाए, उसकी मदद कर दे। मदद करेगा, रास्ता बताएगा और वो संभाल करेगा और ले चलेगा और पहुँचाएगा। तो ये तो उसका काम,
आपका काम तो समझ के चलने का है कि भाई आप चल पड़ो। वो कहेगा अच्छा चलते चलो, तुमको सहारा देता जाएगा, चलता जाएगा। वो तो कहेगा भाई चलो आगे है, थोड़ी दूर है जाना, नहीं फिर चलोगे अभी थोड़ा ही रह गया, फिर चलोगे थोड़ी रह गया, तो चलते जाओ देखते जाओ, चलते जाओ देखते जाओ, ऐसे घर में पहुंच जाओ। हिम्मत नहीं टूटने पाएगी, वो हिम्मत देता जाएगा। इससे भी आनंद आगे ज्यादा है। चलो वहाँ चलो देखो चल के, तो आगे चलेगा उससे भी ज्यादा आगे, तब उसको ये होता है कि नहीं आगे है। तो जो जानता होगा वही तो बताएगा, अब जिसको कुछ नहीं मालूम होगा बताएगा। इस तरह से कोई आदमी न समझे कि मैं बच्चों का माँ बाप हूँ तो मेरे बच्चे इसी रास्ते पे चले जाएंगे, नहीं। वो तो जो कुछ करना था वो करके चला गया। अब बच्चे हैं मतलब ये कर समझदार है तो रास्ता पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर भी रास्ता छूट जाएगा उनका, वही फंस जाएगा। तो नई पीढ़ी जो भी आएगी उसको महात्माओं की जरूरत है। ये नहीं कि हमने अपने घर में कर लिया तो सदा यही चलता रहेगा, वो नहीं होगा। उसको तो खोजना है, जो जन्म लेगा आकर के और महात्मा नहीं है तो उसकी खोज करें, कहीं मिलेगा उसको। ये नहीं कि वहाँ घर में बैठे हुए, वो तो चले गए अपना काम करके गए, अब आपको खोजना है। तो नए लोगों पुराने जिनसे मिलाप हो गया उनकी जरूरत है, उनको तो रास्ता मिल गया, तो साधन भजन जोर से करें, उसी की कमाई करें, तब काम होगा। तो कल आपको ये बताया था कि भाई कोई भी हो, तो कहते हैं कोई भी हो सत्संग में आओ और वहीं सबको समझ में, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, किसी जात का हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, तो सत्संग में आए। ये कभी मत समझो कि पढ़े लिखे को भगवान मिलता है। रैदास जी तो कुछ नहीं पढ़े थे, धन्ना जाट तो एक अक्षर भी नहीं जानता, तो मीराबाई कौन सी पढ़ी हुई थी, और कबीरदास जी क्या पढ़े थे, उस समय तो ये स्कूल ही नहीं थे ऐसे। जितने महात्मा हुए उससे उनका तो ज्यादा तक मतलब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखों से ज्यादा पढ़े लिखे, जो सबको जान ले तो वो तो ज्यादा है ही उसके विकास का। और बाहर की वर्तमान विद्या आ जाए तो लोगों को समझाने में सुविधा रहेगी, नहीं तो समझा तो वो लेते ही है। वहाँ तो वो एक ही विद्या है और दूसरी कोई विद्या नहीं, तो परा विद्या उसको तो वही समझा लेंगे, और पढ़ा लिखा वो परा विद्या नहीं प्राप्त है तो कुछ नहीं समझा सकता, वो भी चक्कर लगाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और वैसे इस विद्या को भी जान ले उसको भी जान ले तो खाली समझाने के लिए और कुछ नहीं। परा विद्या तो परी विद्या रहेगी, वो तो अपनी जगह पर है। और बाहर की बोलचाल की कोई संस्कृत जान गया, उसके माने अर्थ जान गया, और क्या है, शब्द का अर्थ जानने की जरूरत है और कुछ नहीं विद्या का। तो वैसे भी जानता है ये पेड़ है, वैसे जानता है ये दीवार है, ये वैसे भी जानता अपनी भाषा में, और बोल लेता, बोध करा देता। ऐसे ही है हर मुल्कों की भाषा। आखिर वहाँ पानी पीते, मकान में रहते हैं, कपड़े पहनते, आंखों से देखते हैं, काम करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं। वहाँ पढ़े लिखे बहुत नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं जानते, अपनी मातृभाषा है उसी को बोलते हैं। तो जिस मुल्क में जो भाषा वो तो बोल ही लेगा। आपके मुल्क में मातृभाषा है, वहाँ बोलोगे मतलब वो तो सब बोलेंगे ही, और सबका बोध हो जाता है। लोटा, ये थाली, ये अनाज मोटा, ये महीने हो जाती है, तो ये तो सब होता ही है, सब जान जाते, इसी का बोध कराना। और क्या चीज़ है उसी को, अब उसको उस भाषा में बोलोगे तो कहोगे नहीं ये बहुत बड़ी भाषा है। क्या भाषा उसकी जानकारी, इसका कोई और थोड़ी है, तो घड़ी है, इसकी और क्या बात है, क्या लिया घड़ी टेप देती है बस। हम अपनी अपनी भाषा में बोल के समझाएंगे, उनको समझाओ, और कुछ नहीं है। इसी तरह से परा विद्या, ईश्वरी विद्या, सब चीज़ों का दृष्टांत भाषा में दे करके उनको समझा दिया और अंदर ले जाना। तो कहते हैं करो कोई सत्संग आज बनाए, भाई कोई भी हो सत्संग उसको मिलना चाहिए समझदारी के साथ, सत्संग करो तो काम में आएगा। आप क्या कहते हैं जरा सुनिए, आप बोलो। सोराते तू क्यों न सुने, धोने ना
सुरति तू क्यों न सुने दो। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई घाट पे बैठी है, तुमने नाम को शब्द को छोड़ दिया और तुम ऐसी दुर्भाग्यशाली रही कि मनुष्य तन में घाट पर ही नाम हो रहा और तू बैठ करके अपने दरवाजे पे नहीं सुन रही। थोड़ा सा वही बैठ करके ऊपर को ध्यान देके कान से सुन, तो जिसको पकड़ के आई थी उसी को पकड़ लेगी, उसी नाम को पकड़ लेगी जिसको पकड़ के आई थी, और वो घाट में छूट गया। अब बेघाट है, अब ये जितने भी घाट हैं सब बेघाट है। नीचे चली गई कानों में बेघाट है, घाट नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में घाट है, तो यहाँ घाट पे बैठी क्यों नहीं सुनती है? नाम को पकड़ ले तो वापस लौट गया। अब वहां से सतलोक से आवाज आ रही है, तमाम ब्रह्मांडों में होकर के आ रही है, स्वर्ग वैकुंठ से आ रही है और दोनों आंखों के सामने यानी आवाज हो रही है। अब यह है कि देखे और सुने, तो उस आवाज में प्रकाश भी है, उस आवाज में शब्द है, बोल है उसमें। तो कहते हैं भाई तू क्यों नहीं सुनती है? घाट पे बैठी है, किसी गुरु वेदी के पास जा तो घाट पर जो हो रही आवाज उसको बता देगा, उसको बैठ के सुन, तो पकड़ ले। यह तन तुझको पकड़ने के लिए दिया गया कि अब की बार तू आवाज को पकड़ ले, फिर बार बार नहीं पकड़ना। एक दफे पकड़ लिया तो वो छोड़ेगा नहीं और तू भी उसको नहीं छोड़ेगी, पकड़ कर उसको। तो क्यों नहीं सुनती है? इसमें भूल भुलैया में क्यों फंसी है? ये सब भूल भुलैया। बोलो भूल भुलैया ने फसानी क्या समझाया। ये बात तो सही है कि भूल भुलैया है। किसी वक्त किसी के पास धन आ गया, किसी के मकान आ गए, किसी के पास विद्या आ गई, तो बच्चों में फंस गया और बच्चों फंस गया उसमें, और लोभ में और लालच में, अहंकार में, घमंड में उसमें फंस गया करके। तो उसने सब दे करके और आपको फंसा दिया। फिर करो ये काम, खराब खराब काम करो तो खराब करने लगे। और क्या, ये भूल भुलैया। अब इसमें कुछ आराम नहीं है, तो समझाते हैं कुछ तो पहले देख ले, खाने में, देखने में, सुनने में, रखने में, रहने में, ये सब चीज क्या है इसका आराम? रात दिन दौड़ती है और कमा लो और इकट्ठा कर लो और कमा लो। अच्छा ये मकान अच्छा नहीं है, हमारा घर खराब हो गया और उसका मकान बहुत बढ़िया है, तो इससे भी बढ़िया बनाओ, तो इसको बेचेंगे या दूसरा बनाएंगे। मतलब ये उसमें लग गए, न इसमें आराम, इसमें न उसके में आराम, और जो बनाओगे उसमें भी आराम नहीं, न इनमें आराम न इनमें। ये बच्चे बसाए, ये सब कुछ किया, दूसरे बच्चे बसा लो तो इसमें भी आराम नहीं, उसमें भी आराम नहीं। तो कहते हैं कि भूल भुलैया है, वो सोचता है इसमें मिल जाएगा। अच्छा इसका सुंदर बना, इसमें मिलेगा। अच्छा ये सुंदर लड़का है, इसमें आराम मिल जाएगा। ये सुंदर लड़की है, इसमें आराम मिलेगा। न उसमें न उसमें, कहीं भूल भुलैया। ठोकर खा रहा, उधर जा रहा, वहां से भगाया जाता, उधर जाता, वहां से चारों तरफ से झटकारा जा रहा कुत्ते की तरह से, और वो बासला लेकर के, लिप्सा लेकर इधर उधर भाग रहा, तो भूल भुलैया। अब वो कहते हैं अरे तू सोच तो ले कम से कम, क्या इसमें आराम, क्या शांति है इसमें, न इसमें सुख है। हमने देखा हमारे सामने बहुत से लोग आए, बिल्कुल गरीब थे, और हमारे सामने हमने उनको बताया अच्छा तुम काम करो, तो बहुत अमीर हो गए। उनके और लड़के बच्चे बहुत अमीर हो गए, हमारे सामने की बात है बच्चे, और मेरे सामने मर भी गए, वो चले भी गए। लेकिन उनसे पूछा भाई कोई आराम कैसे? कोई आराम नहीं। जब हम गरीब थे तब समझते थे कि भाई इसमें बड़ी तकलीफ है और बढ़ जाएंगे आगे, सब साधन सामान हो जाएगा तो हम बड़े सुखी हो जाए, कुछ नहीं। यह है, कहीं आराम नहीं है यहाँ, क्योंकि आराम की कोई जगह नहीं है। आप मान लो कोई उसको बड़ा समझते हुए प्रधानमंत्री है, उससे पूछोगे तुमको आराम है? कुछ नहीं आराम है, परेशान। नीचे उतरता तो मौज, समझ गए, और उधर ऊपर जाता तो परेशानी, चारों तरफ परेशानी। न उसको कोई कहीं बैठा, किसी जगह पर भी बैठा है उसको कोई आराम नहीं। अब वो देखता है कि ये अच्छी जगह पर, ये अच्छी जगह पर, ये अच्छी जगह, मैं उससे छोटा हूँ, ये मुझसे बड़ा है, उसको बड़ा आराम होगा, कुछ नहीं। वो भूल भुलैया है। अच्छा अपना समय खो रहे
और अपने लिए कुछ जमा नहीं कर रहे हैं। जीवात्मा के लिए इसमें कोई चीज भी नहीं है, न इसके साथ इनमें से कोई मसाला जाएगा। चाहे जितना इकट्ठा करके रख लो, ये तो मन का है, शरीर का है, तो इससे तो बटोर के रखो और बस शरीर छूटा और ये सामान पाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो कहते कोई आराम नहीं। तो तुम क्यों समझते हो इसमें आराम नहीं? जितना आगे बढ़ो वहां आराम नहीं, आराम किसी जगह आराम नहीं। बोलो, बहुत प्यार से समझाते हैं कि क्यों नहीं तू तो नाम को पकड़ती, अभी पकड़ने का हाथ में बैठी तो निकल जाएगी, अपने आराम की जगह पहुंच जाएगी। अब वो तो आराम की जगह, आराम के देश और सुख के देश है, आनंद के देश। यहाँ क्या है किसी चीज में आनंद? अभी दूध ही पीते हो, गले में अटक जाए तो अभी बस मतलब डॉक्टर को बुलाओ, बड़ी तकलीफ में अटक गया गले में। दूध भी अटक जाता, पानी भी अटकता है, समझ गए? अच्छी से अच्छी चीज खाओ जो बहुत पसंद है वो भी अटक जाती है, तो उसके लिए तो फिर बड़ी परेशानी, हर चीज में परेशानी है, क्योंकि ये सब चीजें घंटा के आप नहीं पीड़ा है, इसमें सुख किसी ने मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद सुख दुख सुख दुख किसी को बुला वो भटकाओ। अच्छा यहाँ दुख मिल गया, चलो वहाँ सुख मिलेगा, और वहाँ सुख मिल गया फिर वहाँ भी दौड़ेगा तो वहाँ सुख मिल जाएगा। तो ये अब वो बात लोग ये सब कहते हैं। आज एक टेलीफोन किया एक आदमी ने, मैं तो उसको जानता नहीं, लेकिन उसने कई सत्संग सुना होगा, तो उसने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये सब धन कहाँ चला गया, गया किधर? इन्हें हम रात दिन सोचते हैं, हम आपकी बात बराबर सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि मेरे पास में इतना सा गया किधर? कागज पत्थर पर लेखनी की, ये किया वो किया, और कहते हैं सट से निकल गया। तो हमने कहा भाई वो तो हमने आपको समझाया था, अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो बातें कहना छोड़ दिया। तुम सब ये कहोगे, लिख करके रखो कि धन किधर गया, सारे देश विदेश के आदमी कहेगा वो बात कहने लगे। अब आप सामने जाते हो कौन आदमी था, ये नहीं मालूम, कुछ पूछ रहा था तो उसने सुना होगा कहीं, तभी वो पूछ रहा था, उसको बात बराबर खटकती रही तो उसने पूछा, कह लगे हमने वहाँ टेलीफोन किया, नंबर पूछा तो भाई टेलीफोन है कि नहीं है, मालूम हुआ कि है, तो वो मुझे इतना ही नंबर है। तो उसने मतलब बातचीत की, कहने का ये कि गायब हो गया। अब लोग यही तो कहते हैं कि पैसा किधर चला गया, अब गया किधर? तो बात ये माया का खेल है, तूने इसमें क्या आराम समझा? ये भूल भुलैया के सामान है, सबको आप अपना बना लोगे कैसे? या तो सबको अपना बना लो, कोई चीज लो आप ही की है, या कहो हमारा कुछ नहीं है, तो सुख मिल जाएगा। जब कहो सब मेरा है, जो भी है छोटा बड़ा सब जो सामान सब मेरा, तो आपको आराम मिलेगा। और यह कहो जो सब मतलब ये है कुछ नहीं है हमारा कुछ है ही नहीं, तो आराम मिलेगा। अब अगर आप इसको अपना और उसका बात रहोगे तो आराम कभी नहीं मिलेगा। इसमें क्या आराम है? ये सब दुखी दुख संकट है, संकट है। बोलो, मनेन्द्री संग भोग विलासा, यह जमराई बिछाया। अब उन्होंने इसमें जो रचना की है वो यही की कि इंद्रियों को दे दिया, मन उसमें बैठ गया, भोग इंद्रियों को खींच रहे, यानी सामान खींच रहा है उसको, आंख देती है, कान सुनते हैं, सब उसको स्पर्श किया जाता है, तो खींच रहा उसको। कहते हैं जमराज ने जाल बिछाया, अच्छे और बुरे कर्मों का जाल बिछा दिया और आपको बंद कर दिया। खूब करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, अच्छा भी करो, उसमें लग गया। तो अब ये दशा हो गई कि जाल बिछा दिया, अब आप उसमें फंस गए। अब ये कहो कि मैं निकल जाऊंगा, तो आप नहीं निकल सकते हो, बगैर महापुरुष की जुक्ति के बगैर कोई नहीं निकल सकता, चाहे कोई नहीं, बुढ़ा हो, पंडित हो, पादरी हो, कोई भी हो, बगैर महापुरुषों की जुक्ति के और नाम को पा ही नहीं सकता, और बगैर नाम के पार नहीं जा सकता, वो यही फंसा रहेगा। तो ये जमराज ने, तीन लोग के मालिक ने जाल बिछा दिया और उसने अपने अपने कारगुजार रख दिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये सब उन्होंने रख दिए।
उनको तो कोई काम करना नहीं, हो तो यही सब करते करते रहते, उनको कोई काम नहीं करना, वो तो सब पर निगरानी रखते और सबसे अलग। बोलो इनसे निकले भागी अब प्यारी सत्य गुरु मर्म दखा। वो बड़ा कहते हैं गए प्यारी। आपका मतलब इस शरीर में, आपका मतलब है कि अभी नहीं, जब तक ये शरीर है तो कहते हैं सूरत प्यारी तू इससे निकल भाग। आपकी अगर निकल गई तो निकल गई, और फिर तूने देर कर दी तो फिर गई। उसने जाल बिछाया है और उसने तुमको फंसा लिया, निकल के जाने नहीं देगा। ये नाम से ही तू नाम पकड़ लेगी तो निकल जाएगी, और नाम नहीं मिलेगा, शब्द नहीं मिलेगा तो यहाँ से कभी निकल के नहीं जाता। कर्म का विरोध हो रहा है, जो भी कर्म अच्छे तो बनने वाले नहीं। कोई सोचा कि मैं अच्छा कुछ कर लूँगा तो बनते नहीं, और खराब को अच्छा समझते हो, अच्छे को अगर करते हो तो अच्छे को बुरा समझते हो, करते नहीं। इसलिए उसमें जब राज ने बस ये जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया, अब चिड़ियों की तरह से चुन रहे हो यहाँ इसमें और पट से उधर से बस झपट्टा मारेगा, फिर कर्मों का हिसाब हो जाएगा, तो हिसाबों के चारों कर्म देते चला जाएगा। तो यही से हुक्म हो जाता है, इस काल से उसमें, उस काल से उसमें, उस काल से उसमें। बस जब उसका समय होगा तो दूसरे बंद, उसका समय पूरा होगा, कब होगा उसमें बंद, फिर उसमें बंद, ऐसे जीवात भटकती रहे। और मन और इंद्रिया ये भोगों में लिप्त हो गई, ये भोग नहीं छोड़ती, इनके जाल से सूरत नहीं निकल सकती है। जब समझौती ही मन को मिले, जब ठोकर लगे तब तो समझे, ठोकर उसको नहीं रहता, इंद्रियों के द्वार पर तैर रहा, जैसे वो पानी होता है उसमें तेल डाल दिया तो तेल तैरता रहता है, बस ऐसे ही मन चारों तरफ भागता रहता है इंद्रियों के दरवाजों पर, और वो अपना स्वाद ढूंढता है और उसको स्वाद नहीं मिलता, चलो वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ खा ले, वहाँ देख ले, वहाँ सुन लेंगे, वहाँ ये कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। कहते निकल, अब निकल ये मनुष्य शरीर से, निकल पर प्यारी। और सदगुरु पूरा भेद, राम कहते हैं जुत्ती भेद को उसका पूरा बता देंगे और निकल चल जल्दी से, और मदद भी कर देंगे तो सत्संग मिलता नहीं। बोलो अब की बार करो गुरु शरणा, फिर न बने आपकी मतलब इस मनुष्य शरीर में गुरु के पास चले जाओ, शरण हो जाओ, शरण में उनके हो जाओ तो फिर वो धुलाई करते। अच्छा बुरा जो कुछ भी है सब उनको दो तो धुलाई कर डालेंगे उसको, और निष्कपटी हो जाओ। अच्छे के लिए भी कोई कपट नहीं, बुरे के लिए भी कोई कपट नहीं, निष्कपटी बन जाओ और शरण में हो जाओ। फिर अगर कहो कि फिर बाद में काम हो जाएगा, अभी कर लो, शरण में हो जाओ और अपना काम करा लो उनसे, तो ये गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएगा, वो धुलाई हो जाएगा। और कहोगे नहीं फिर होगा, तो फिर की बात तो फिर में गई, फिर की चीज तो फिर में चली गई, तो फिर भूल गया, फिर नहीं होगा। तो कहते हैं आपकी बार इसी मनुष्य शरीर में, ये आपकी बार है, अनमोल नर्तन आपकी बार मिल गया, अब की उसने दे दिया, तो अब क्यों ऐसा चूकते, अपना काम करो, तो चले जाओ वहाँ तुमको सब मिल जाएगा, साधन भी मिल जाएगा, रास्ता भी मिलेगा, जुक्ति मिलेगी, भेद भी मिलेगा, मदद भी मिलेगी, सफाई भी होगी। इसलिए गुरु की शरण में अब गिर जाओ निष्कपट होकर के। बोलो या तो 4 दिवस रहे बासा, फिर भट्ट को चोरा। हम कहते हैं 4 दिवस जो है बासा है, 4 दिवस 4 दिन। उसका मतलब यह है कि 4 अवस्थाएं शरीर की होती है। एक तो बच्चा खेलता है, किशोर अवस्था हो जाती है, पढ़ाई लिखाई होती है, फिर शादी विवाह, जवानी आ जाती है, फिर काम काज होता है, खेती दुकान, दफ्तर, तब तक बुढ़ापा लग गया। ये 4 दिन बासा है। और फिर कहते हैं फिर छूटो और इसको छोड़ करके चलो, चारों ग्राम में रहो, 84 में मनुष्य शरीर में।
ये फिर शरीर नहीं मिलता, चारों खानों में जाओ, 84 मत हो जाओ, ये दशा फिर। अब फिर ये है कि बचोगे कब? अभी अगर नहीं बचे तो बचना कब? बोलो। साने वचन हमारा मानो, सजो मोह रुका। इसलिए मेरे वचन को तुम मान लो, और जो तुम मोह करते हो और तमाम तरह की वासनाएं, काम वासनाएं तमाम है, ये कहते हैं इसको तजो। थोड़ा सा इससे निकलो, ज्यादा उसमें प्रकार फंसे मत रहो, थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत है उतना मोह सेवा के लिए करो, सेवा के लिए मोह करो। ऐसा मोह न करो कि आप अपना आपा सुपुर्द कर दो, विवेक ही खो डालो। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक पंडित जी थे, सेठ था सेठ, उसने कथा कराई, 1 महीने तक कथा करते रहे, फिर अंतिम पूजन। तो अंतिम जब पूजन हुआ तो पंडित की कथा में पूजन के वक्त में 30 रुपए आए, तो पंडित कुछ नहीं बोला, 30 रुपए आए, चलो ठीक है, पूजन में ठीक है। उसी रात को नाच था, नाच, तो नाच का मतलब यह है कि उसको 150 रुपए, 150 रुपए उसे 30, 1 महीने की 1 रुपया रोज, 1 महीने की पूजा में पूजन के वक्त में 30 दिन में उसको 30 रुपए मिले, और नाच जब कराया उसी रात को उसी ने, तो उसको 150 रुपए मिल गए। तो दोहा पड़े पंडित जी की, फूटी आंख विवेक की, कहा करे जल्दी, और नन्ही को 150, नन्ही को 150, और सालिग्राम को 30, सालिक को 30 और नन्ही को 150, तो फूट गई आंख। सही बात है, यही बात होती है, अच्छे काम में नहीं और बुरे काम में, मतलब ये होता है। तो दुनिया जो है वो काल ने ऐसा जाल बिछाया कि लड़के को लड़की मानोगे, उसका जाल ऐसा। बहुत से लोग आ जाते हैं, देखते हैं लड़का है लेकिन लड़की मांगते ना छोड़ा, तो कहते हैं लड़की है, तो वहाँ वो लग जाती है, कहने के 1000 रुपए देंगे, समझ के कहे 1000 देंगे, लड़की निकले, वो कहता लड़का निकले, लड़के को लड़की मांग, विवेक नहीं, विवेक खत्म हो गया, फूट गई, कुछ नहीं रहा, पहचाने किसी को किसी चीज की नहीं है। तो ये बात है, असल में यही है कि महात्मा आते हैं, सब कुछ देते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए धोखा मत खाओ, 4 दिनों का काम है, और बाकी 84 ग्राम अंडज पंडज उखमज और अस्तावर 4 ग्राम है। ब्रज 84 कोस में, ब्रज 84 कोस है, 84 मतलब 4 खाने, 84 लक्ष्योनी कोस में 4 धाम, जैसे कहते वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, ऐसे ही वो 4 ग्राम है। अंडज पिंडज अस्तावर उखमज 4 ग्राम, इसमें से निकाल कर उसको बंद कर दोगे, फिर मनुष्य शरीर में रहेंगे। बहुत सीधी सादी, इसलिए तुम मेरा बात मान लो, अब की बार इस मनुष्य शरीर में जो बताए उसको कर लो, समझ गए? तुम सूरत को नाम से जोड़ दो, सीधी सीधी बात करते। असली चीज है सूरत को नाम से जोड़ने का, कि शब्द से जोड़ दो उससे, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। फिर तुम 84 4 ग्राम में नहीं जाओगे। बोलो। मन भोराय कान माने, लगा भोग रस खाने। कहते हैं मन भोरा, इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके बस जाता है, चलो इस पर उड़ा, उस पर बैठ गया, उससे उड़ा, उस पर बैठ गया, उसको कहीं किसी में नहीं मिलेगा, स्कूल में बैठेगा, उस पर बैठेगा, उस पर बैठेगा, बैठ जाएगा, बस कहा नहीं मानता, क्योंकि भोगों में रस लेता, और इसमें रस है नहीं। अब क्षणिक है, उसी में भरमा हुआ, उसको कहते हैं वही नाम को पकड़ ले तो तुझको अस्थाई भोग मिले, अस्थाई आनंद मिल जाए, रस मिल जाए, और सूरत को मिल जाए, सूरत को अपनी ताकत मिले, और फिर मन उसको भोग करके उसको ताकत मिल जाएगी। तो इंद्रियों के घाट को छोड़ देगा
अभी उसको रस नहीं मिलता है, मीठा इसलिए नहीं छोड़ता, ये भौरा है, चारों तरफ दौड़ता रहता। तो सत्संग में आओगे, ये चीज समझ में आ जाएगी, उधर से मुड़ जाओगे। तभी तो कहते हैं शरण में आ जा। जब शरण में आ जाएगा तो उधर से मुड़ जाएगा, क्योंकि तन मन तो उनको दे दिया, अब वो शरण ले ली, जो चाहो वो करो। तो जो आदेश करते हैं उसको करते रहते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं। यही समझ आ जाती है, पक्की हो जाती मन में। जब समझ पक्की हो जाए तो उल्टी उल्टी नहीं है। और कच्ची समझ है तो कच्चा धागा, जब भी चाहेंगे तब भी कोई तोड़ देगा। और पक्की हो जाए चाहे कितना भी कोई इलाज, और जब अचल हो जाते, विवेक हो जाता है, तो फिर इधर रुकता नहीं, कहते शरण में आ जा, तेरा काम हो जाएगा। तो 4 दिनों का वासा, तन छूटे फिर कल ग्राम। बोलो जीवन भर क्या करे बिचारा, जब लग सतगुरु का। ये बात सही है। ये सूरत क्या करे, जीव क्या कर सकता है? क्यों कि अब निबल हो गया, कमजोर हो गया, अब तो शक्तिहीन हो गया, और मन ने, इंद्रियों ने उसकी शक्ति सब खींच ली। तभी तो मतलब ये है कि इधर खींच करके मन इंद्रियों के दरवाजों पर, और इंद्रियां बाहर फैली हुई है चारों तरफ, उनमें अब लगी हुई है, और मन वहां से बस अपना रस लेता है। अब जीव बेचारा क्या कर सकता है? तुरंत क्या कर सकती है? क्यों कि जब तक गुरु न मिले और सहारा न दे तब तक कुछ नहीं। ये निबल है बिल्कुल। अब इसके बस की कोई बात नहीं। कोई चाहे कि मैं कुछ कर लूंगा तो कुछ नहीं कर सकता। उसको जब सहारा मिलेगा और गुरु मिलेगा तो सहारा मिलेगा। और घाट पर बैठे तो सहारा मिल जाएगा। अब मिलता ही है सहारा, जब मिल जाते हैं तो मिलता है सहारा। इसलिए आप नाम को तो असली चीज तो है, वही असली चीज बताते हैं कि नाम को पकड़ लो। वैसे कोई आने का रास्ता नहीं है। जब ऊपर से सुटते चलिए तो नाम ही से चलिए। अच्छा, नाम से चलिए तो मुकाम मुकाम पर जहाँ जहाँ अड्डे बना रखे वहाँ ठहरा लिया, और वहाँ ठहरा करके उस नाम से जो ऊपर से आ रहा था उससे हटा के अपने पे उतार लिया। ऐसे सबने किया। पहली मंजिल पर आए तो उन्होंने उतार लिया, और उसके बाद फिर दूसरी पर तो दूसरे ने, तीसरी पर तीसरे ने, चौथी पर चौथे ने। और सबसे नीचे वाली आवाज घंटा और शंख है, उसको पकड़ के यहाँ नीचे उतार दिया। अपने स्थान से सैतल कमल से नीचे उतारा, और घंटा और शंख पकड़ के आए थे। तो जब पकड़े थे तब तो सुनते रहे, तब तो वो सतयुग जोगी तब विज्ञानी तब सुनते रहे। लेकिन जब ये सब पदार्थ तुमको दे दिया और अधिकार दे दिया, तो बस अब धीरे धीरे इसको रखने में, उसको रखने में, उसको, और कह दिया ये पाप है, ये पुण्य, बस ये है। ये दो ही बंटवारे कर दिए। अब उसमें छोटा बड़ा तो अलग है, पाप और पुण्य, और पाप और पुण्य, बस। अब इसमें लग गया। जब पुण्य में कुछ नहीं मिला तो फिर पाप सोचने लगे, पाप में कुछ मिल जाएगा, तो फिर पाप करने लगे, फिर पुण्य करने लगे, फिर पाप। तो मिश्रित हो गया, मिल गया, उसमें समावेश होने लगा एक दूसरे के साथ। तो अब कुछ पता नहीं चलता। तो सूरत जो है उस शब्द को, उस घंटे और शंख की आवाज को छोड़ बैठी। अब वो जब तक न मिले तब तक चढ़ाई न हो। और उस घंटा और शंख मिलना चाहिए जो इस मनुष्य शरीर में बज रहा, वो मिलना चाहिए। वही आपको ले जाएगा स्थान पर। जब वहां जाएंगे तो दूसरा शब्द पूरा सुनाई देता है, जब वहां पहुंचेंगे तो पूरा साफ सुनाई देता है। तो दूसरी आवाज को पकड़ोगे तो वो वहां तक ले जाएगा, तो तीसरा सब साफ सुनाई देता। स्थान पर पहुंचोगे साफ सुनाई देगा ऊपर का, और जब तक वहां नहीं पहुंचते हो तब तक मिला जुला। तो इसको पकड़ लो तो फिर जल्दी चढ़ जाए, चढ़ाई हो जाएगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं सीढ़ी हमने शब्दों की बना रखी है। पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी। उसको एक को पकड़ो, दूसरे पर, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को, तीसरे को, अपने घर में पहुंच जाओगे। और तुम ऐसे जाना चाहो तो नहीं, सड़के से जाओगे, सड़क से आए। दूसरा कोई रास्ता किसी का नहीं है। कोई सोचेगा भाई हम पुण्य करेंगे, ये करेंगे, उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन घर में नहीं जा सकते, और न ईश्वर के लोग में जा सकते हो। बहुत पुण्य कमाओगे तो अगर बहुत किसी का पुण्य हुआ तो स्वर्ग तक चला जाएगा। तो स्वर्ग कोई ईश्वर का लोग थोड़ी, तो बहुत दूर है। ईश्वर का लोग अलग है, स्वर्ग और वैकुंठ अलग है। उससे क्या मतलब? ईश्वर तो वहां है नहीं, इसलिए किसी को पता ही नहीं है
कि हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे। अब भेद ही मिला है तो काम, इसलिए कहते हैं भाई बताएंगे तो महात्मा, कोई बताएगा नहीं। तो बहुत सोच समझ के बराबर सत्संग हो रहा, यानी 2.5 वर्ष से ऊपर हो गए। अब क्या गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, 3 साल हो जाएंगे, अगली गुरु पूर्णिमा आएगी पूरे 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से कहीं गए नहीं, यही पर सत्संग बराबर होता रहता। अब सत्संग हो रहा, अब यह किसी ने 2 दिन सुना, किसी ने 1 दिन सुना, किसी ने 4 दिन चले गए। और जब वहाँ भी ऐसा ही है कि जब भंडारा होता है या गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, अभी होली आ रही है, उसमें आते हैं कि भाई 2 दिन हम सुन लेंगे, अब चले आएंगे तो तुम पहुंच जाओ तो तुम 2 दिन सुन लेना। तो 2 दिन सुन लिया, 2 दिन हुआ, वो सुन के चला गया, पूरा नहीं सुन पाते। अच्छा ऐसा होता है। और मैं बाहर कह गया नहीं, और ये तो मुझे मालूम है कि मैं बाहर निकला तो बहुत भीड़ होगी, बेतहाशा भीड़ होगी एक एक स्थान पर। चाहे हम कितने भी प्रोग्राम करें, यहाँ सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को चाहे कार्यक्रम करें, तो भीड़ बहुत होगी, बेतहाशा भीड़ होगी। हमको अभी से मालूम है, हम निकले के बाद भीड़ हुई। अभी तो किसी को बेचारे क्या करें, सब तरह से लाचार है, घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तरह तरह के बिगड़ बाधा है, उससे निकल नहीं पाते। तो ये लड़का बीमार, तो वो बाप बीमार, तो वह बीमार, तो स्त्री बीमार, तो अपने बीमार हो गए, तो ये झंझट लग गया, 1000 झंझट, जो बेचारे फंसे रहते नहीं आ पाते। अब चाहते हुए भी नहीं निकल पाते, अगर हिम्मत करके निकल जाए तो कुछ नहीं, वो उनके मन का फितूर है, और चले आए तो कुछ नहीं, जैसा कहता है सही, फिर जाए फिर संभाल लें, कोई बात नहीं, लेकिन कमजोरी है, क्या करें। तो सत्संग को अच्छी तरह सुन लो, अच्छा हो रहा अच्छे से मिलेगा। और नए नए लोग आते, अभी नए आ गए, फिर कल नए आ गए, तो नए लोगों को कम से कम हर चीज समझ में आनी चाहिए। ये रास्ता उस प्रभु के पास पहुंचने का है, नाम मार्ग, शब्द मार्ग है, उसी के पास पहुंचना। उसको जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक कोई भी नहीं जा सकता। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, बुला ले मान यह कहना, वो महापुरुषों की वचन वाणी अकाट होते हैं,
ये बात सत्य है कि जब तक आपको शब्द नाम का रास्ता मालूम नहीं है, तब तक इस जगत जो झंझट का है इससे छुटकारा जीवों का नहीं हो सकता। इसी भ्रमजाल में फंस जाओगे और बस ऐसे चले जाते। जिसलिए हमारा आना बहुत समय के बाद इस मनुष्य शरीर में हुआ है, वो तो बेकार पशुओं की तरह। जैसे पशु खाते पीते बैठते हैं, खाते पीते वैसे मनुष्य भी खाता पीता बैठता, सो जाता, खाता पीता, लड़ाई झगड़ा जैसे पशु कर लेते वैसे मनुष्य करता। कोई अंतर तो उसमें है नहीं, और समय निकल जाता। इस जीवात्मा के लिए कुछ भी काम नहीं किया। जो कुछ भी काम किया शरीर से, वो फंसने के लिए किया। कहाँ के लिए? 84 जाने के लिए, 4 खानों में जाने के लिए हो गया। तो इसके बाद में चलो उधरी। यहाँ भी तो भोगते रहे, तो इसमें तो कहते भी थे, दवा भी मांगते थे। लेकिन जब 84 में चले जाओगे, 4 खानों में, तो वहाँ कह भी नहीं सकते हो और दवा भी नहीं मांग सकते हो, कोई इशारा भी नहीं कर सकते हो, न भूख में न प्यास। तो कितनी तकलीफ इन सोचों को, इन जीवा महापुरुष कहते हैं ना भाई, तो किसी तरह से भी यानी अंदर में धुन हो रही है, उसे पकड़ लो। थोड़ा मन को और सूरत को घाट पर रोको, ऊपर को ध्यान रखो, उतने में पकड़ में आ जाएगी, तो उसको पकड़ो और उसमें ले हो जाओ। इधर का ध्यान छूट जाएगा और उधर लग जाओगे अपने घर की तरफ। जब रस आने लगेगा, आनंद जब आने लगेगा, तो मन भागना दौड़ना बंद करेगा। मन बहुत दूर से खींचता है। जैसे स्वर्ग बैकुंठ में पहुंच गया, आज दिन में एक आदमी का टेलीफोन आया कि आपने जो बताया है वो मैं साधन भजन करता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन आँख भी खुल गई, धुनें भी कुछ सुनाई देती। और यह है कि कभी कभी मन भाग जाता है। हमने तेरी ये तो जानकारी में आया कि मन भाग जाता है। किसमें भागता है? कि झूठे काम। तो मैंने कहा उसी की निगरानी रखो कि जिधर ये भाग के जाए, तुम जान लो कि कहाँ कहाँ भाग करके किन किन चीज मिल जाता, उसी को उस समय पर ध्यान भजन के बाद में मन को रोक के रखो। यही इसका साधन है। जब मन वहाँ रुक जाएगा और आनंद, गहरे आनंद में जब उसे आनंद आने लगेगा, तो मैं फिर चुप हो जाएगा। नहीं तो भागता है, क्योंकि झुक झुका फंसा हुआ। जब उसे गहरा आनंद, उस आनंद की खबर पड़ेगी जहाँ से चला है, तब चुप होगा। छोटे मोटे आनंद में नहीं, छोटे में तो फिर तो भागता है, तो आदत के बस होकर के भागता। क्यों? इसकी आदत पड़ी है, उधर तो आदत थी नहीं। आदत डाल लेगा और रस आने लगेगा और बैठक मन और सूरत की हो गई, तो फिर तो ठीक है, फिर नहीं जाएगा। क्योंकि उससे सूरत को, जीवात्मा को बल मिल जाएगा। उस नाम के सुनने से उसमें ताकत है और उसमें रस है, तो सूरत को रस भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। जब ताकत मिलेगी, उसको बल मिलेगा, तो फिर मन को किसी समय पर भी वो रोक करके रखेगी, जाने नहीं देगी, फिर मन लग जाएगा उसमें। तो यही चीज़ है असल में, कि जो अंदर धुन हो रही है, आवाज़ हो रही है, बाजें बज रहे हैं, वाणी हो रही है, तुम्हारे मनुष्य रूपी घाट पर सबके हो रही है। कोई ये नहीं कि मेरे पास नहीं हो रही है, सबके। लेकिन उससे आप अनभिज्ञ हो। जानकारी आपको इसलिए नहीं है कि घाट नहीं जानते, सुनने का, देखने का। आप जिसने देखा सुना और घाट जानता हूँ, बताया कि भाई यहाँ बैठो। तो एक तो शुरू में हम हो, कोई हो, सबको शून्य अवस्था मालूम होती है, अंधेरा, कुछ नहीं है। लेकिन करते 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 फिर उसी जगह पर दूसरी चीज प्रकट हो जाती है, तभी मालूम होता है नहीं, हाँ कुछ है, घाट पर कुछ हो रहा है, तब पता चलता है। क्योंकि उसके सुनने से अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, तब जाकर के पता चलता है कि नहीं कोई चीज़ है। नहीं सत्संग न मिले तो कुछ भी मालूम ना हो, आप कुछ भी करें। सत्संग मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग ही उस तरफ को आपको ढकेलेगा और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। और इससे आपको विराम, इससे छुट्टी दिलाएगा झगड़े से। जो मन इधर फंसा हुआ, इससे बैरागी बनाएगा। तो इधर से मतलब ये बैरागी और उधर में,
वो लगाएगा, ढकेलेगा, तब जा करके मन और सूरत घाट में बैठ करके काम कर पाते। मैं अकेले संत कुछ नहीं करता। तो अब जरा आप सत्संग सुनिए, बोलो। जाग चले सूरत सोई बहुत, काये को पूंजी अपनी। जब वो महापुरुष मिल गए तो कहते हैं, अरे सूरत तू क्यों सो रही? अब तू जाग और चल अपने घर की तरफ प्रस्थान कर। अब तो मतलब यह कि मिल गए तो समझा रहे कि जाग जाओ। अब तू मतलब घर की तरफ लौट चल, और इधर बहुत दिन तुझको हो गए, बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, रोते रोते चिल्लाते चिचड़े उड़ गए और किसी ने भी सवाल नहीं की। तो अब की ये मौका है कि मिल गए और वो भेद बता रहे, कहते अब जाग जा, अब होश में आ जा और अपने साथी को थोड़ा सा साथ कर ले। तो सूरत का साथी मन है, क्योंकि वो सहतल कमल से लगाया गया तो वहां से ये साथ आया, और जब तक वहां लौट के नहीं जाएगा तब तक पूरी कूदापाती करता है, तब तक वो भाग दौड़ करेगा। यहाँ करेगा, जब ऊपर की तरफ चलेगा तो स्वर्ग वैकुंठ में फुर्ना पैदा करेगा, वहाँ करेगा कि चलो इंद्रियों का विषय ये यहाँ इस सकल सूरत से चलो ले ले, तो वहाँ गिरने का तो कोई साधन नहीं, फिर लौटेगा नहीं, लगेगा इधर। तो जितना वो साथ करके उसको रखेगी और धुनी से जुड़ेगी, तब जाकर इसका खोल, इसका विकार उतर जाता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो घसीटता है वो, क्योंकि वहाँ इंद्रिय विषय भी है, स्वर्ग वैकुंठ में भी इंद्रिय विषय है, और इसका स्थान सहतल कमल पे है, वहाँ पर इसका भंडार है, वहाँ से आया। इसी तरह से बुद्धि का भंडार, उसमें से एक जर्रा, चित्त का भंडार वो एक जर्रा, अहंकार का भंडार एक जर्रा, ये चारों उतार करके सूरत के साथ इसलिए लाए गए कि यहाँ फंसाए रहेंगे, और ये चारों उत्पाद बचाते हैं। कभी चित्त संसार की तरफ चिंतन करता है, और फिर मन संकल्प विकल्प भागा दौड़ी करता है, तो चित्त ने उत्पन्न कर दिया कोई भी चीज हो, और मन उस पर बुद्धि निश्चय अनिश्चय करती है कि किया जाए कि न किया जाए। तो अहंकार झूठी चीज को अपना दीवार लगा देगा कि नहीं यही करो, अच्छा नहीं ठीक है, ये खराब वाला कर गया। तो अंधेरा हो गया, तो बस चारों मिल गए। जब चारों मिल गए तो क्या हो सकता, पटका पटकी होती है और मारपीट क्या हो रही, तो सूरत अकेली कुछ नहीं सकती, उसको रोके रहते। अच्छा कर्म करा लेंगे तो बुझा इन सब कर्मों का उसी सूरत पर लगेगा। अगर वो ना हो तो बोझा तो किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक वहां का तत्व है। चेतन तो चेतनता के साथ में लगा दिया गया। अब ये जब वहां पहुंच जाएगा तब तो मतलब ये उत्पाद खत्म, और नहीं पहुंचेगा तब तक हरकत करता रहेगा। इसी की चेतनता से चेतन रहा सूरज की, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। तो कहते हैं सूरज अरे क्यों सब देर करती है, अब हम मिल गए और अब तुझे रास्ता आप ले ले और जल्दी कर जाएगा। अब तुझे नाम पकड़ा देंगे, धुन पकड़ा देंगे, आवाज पकड़ा देंगे, सबको पकड़ा देंगे, चल अपने घर वापस बोलो। पकड़ ले सतगुर की सूट, नाम अगर दूर करो सबको। कहते हैं कि तू सतगुर की ओट पकड़ ले, जैसे कीली होती है चक्की के पाट में कील, उसी के तरफ पाट घूमता रहता है, तो जो दाना उसके साथ हो जाता है वो नहीं पिसेगा, बाकी सब दाने पिस करके आटा बन जाते हैं। वो एक बच जाता है दाना जो उसके साथ हो जाएगा, जो भी होगा उसके साथ दाने बच जाएंगे। ऐसे तू सतगुर की ओर तू पकड़ ले, और वो नाम दे देंगे तो सब खोट निकल जाएगी। नाम से जुड़ करके सब खोट निकाल लेंगे, जितनी खराबी है, जितनी बुराई है, जितनी चंचलता है, बेकार है, जो कर्मों के पर्दे सब नाम सुन करके दो डाल। अब सतगुरु की ओर पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वो नाम मिलेगा, बगैर दया के नाम मिल नहीं पाएगा। इसलिए और नाम से खोट निकल जाए, खराबी निकल जाएगी। तो जल्दी कर, अब जाग जा, अब तुझे मिल गए। बड़ा साफ साफ समझा रहे, सबको समझाते। अब जिसकी समझ में आ गया वो तो अपना काम कर लेगा,
और बाकी बेसमझ भी बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, देर में उनका असर होता है। क्यों? कि संस्कार उन पर उस तरह के अच्छे से अच्छे नहीं पड़े। संस्कार पड़ जाएंगे तो वो भी लग जाएंगे। बोलो। काल अब मारे छिन छिन चोट, शब्द संग डारी कर्म की पोट। कहते भाई काल तो उसने तो तुमको कर्मों में ला करके फंसा दिया। अब वो छिन छिन तुम पर चोट चला रहा कि तुमने ये किया ये किया ये किया, उसका बदला हमको दे दो, उसका कर्जा हमको दो, तो छिन छिन चोट मारता। लेकिन अब यह है कि नाम से जुड़ जाए तो कर्मों की पोट उतार दे। पोट कहते हैं गठरी, बड़ी भारी लाद रखी है पहाड़ों की तरह से, उस बोझे को ला सकता, बिना नाम के कोई नहीं उतार सकता। और नाम है गुरु के पास। गुरु जब भेज देगा और तब उसको बताएगा उसकी युक्ति के ऐसे नाम से जुड़ो, ऐसे मन को रोको। और फिर जब वो नाम से जुड़ेगी तो अंदर आते जाते हैं तो दया करेंगे उस पर, तो ये गठरी या पोट उसी नाम के सुनने से उतर जाएगी। दूसरा, कर्म भार उतारने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बाकी जितने भी उपाय उनसे सब लगेगा। पूजा करो, पाठ करो, जब करो तब करो, पढ़ो लिखो, सब कुछ करो, उससे सब भार लगेगा। शब्द है नाम, उसी से उतरेगा। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने राम रोने में कहा, नाम जिए जब जागे जोगी। नाम को पकड़ के सुनते सहज में योग पद प्राप्त कर लेती और निकल जाती है। और जब योग पद प्राप्त हो जाता है, ऊपर चली जाती है, तभी ये जो कर्म है, तभी ये सूक्ष्म कर्म तभी समझ में आते हैं। ये कर्मों का राज जो है किसी की समझ में आ नहीं सकता कि कर्म कहाँ है, कहाँ रखे हुए हैं, किस तरह से जलेंगे, कैसे इनकी सफाई होगी, और उन कर्मों का हिसाब कहाँ होता है, वो बगैर उसके चढ़े हुए समझ में किसी की नहीं आ सकता। पढ़ने लिखने से आ नहीं सकता। वो तो कमाई है ना। जब सूरज की कमाई होगी, ऊपर चढ़ेगी तो वहाँ खुल जाएगी, कान खुल जाएगी, साफ देखने लगेगी, सब सुनने लगेगी। वहाँ ये सब भेद उजाले में जानकारी होती है, अंधेरे में क्या समझ में आए। और हम तो जुग जुग से अंधेरे में बैठे, तो क्या समझे कि हमने कौन सा सिर पर भार लादा है, कोई समझ में नहीं आता। बस वैसे ही पिस रहे ऐसे चले जाए। तो रोता हुआ आया, अब भी रो रहा, और जब जाने लगेगा तब भी रोए। सारा जीवन उसका रोने में गया, और आया तब भी रोया, और जाने लगा तब भी रोया। इलाज उसका कुछ भी नहीं हुआ कि हंसी खुशी से है। और बात पर कहते हैं भाई पहले ही तो निकल चल, इस पिंड से, इस शरीर से ऊपर पहले ही से उठ जा, तो जीते जी मर जा। जीवत मृत हो रहा हूँ तजो खलक किया समृद्ध रक्षक सदगुरु मत पावे दुर्गा। जीते में मरना, जैसे सूरज जीते में जबरदस्ती निकाली जाती है शरीर से, ऐसे ही नाम को पकड़ के ऊपर हो जाएगी और शरीर से बाहर चली जाएगी। क्योंकि ये तो सब रचना बाहर ही है। स्वर्ग की रचना है, वैकुंठ की है, और ऊपर के लोगों की है, ईश्वर के लोग की, ब्रह्मांड के लोग की, पार ब्रह्मांड के लपार। इस शरीर के अंदर कोई रचना नहीं, खाली सूरज बैठी हुई बात और रचना नहीं। तो कहते हैं नाम के सहारे तो सूरज इससे निकल जाएगी, और दूसरा निकलने का कोई रास्ता नहीं। योगी भी योग करते थे, तब भी प्राणायाम करके धुनी को यहाँ, जब सूरज को ले आते थे तो यहाँ सुनते थे, और धुन को पकड़ के ऊपर चढ़ते थे। लेकिन वो नहीं हो सकता, वो तो जब था तब था। आप मतलब है कि उत्तेजता की क्रिया द्वापर में नहीं, द्वापर की क्रिया कलयुग में नहीं। अब कलयुग की क्रिया काम आएगी, कलयुग का योग काम आएगा, वो अब काम नहीं आ सकता। और हम लगे रहे कि हम संयुग का योग ले आएंगे, त्रेता द्वापर का, तो इसी में भ्रम है। होना कुछ नहीं है। और कलयुग के कर्म अलग है, द्वापर और त्रेता के संयुग के अलग कर्म थे। अब यहाँ मलिन कर्म है, और मलिन बुद्धि है, मलिन मन है, और कमजोर शरीर है, इंद्रियां साथ देती नहीं है, और खाना पीना शुद्ध नहीं है, शुद्ध है, उठना बैठना सब अशुद्ध। तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता जब तक सहज रास्ता न मिले, और नाम का सहज रास्ता, इसमें कोई तकलीफ नहीं, हर एक कोई कर सकता है। 12 बरस के ऊपर का बच्चा, 12 बरस के अंदर में अगर उसको कुछ होता भी है
तो स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन 12 वर्ष का हो जाएगा, उसके ऊपर जो कुछ भी वो जमता चला जाएगा, उसको स्थिर होता जाएगा और ज्ञान होता जाएगा उसका। इसलिए 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी इजाजत है, बाकी जो भी है बुढ़ा है जवान है सब कर सकते हैं, इसमें तकलीफ किसी को नहीं है। करना जरूर है, लेट करो बैठो तो इधर से ध्यान हटाना है। जितना भी आपका ध्यान हट जाएगा और उधर शब्द के साथ नाम के साथ में लग जाएगा, उसमें जल्दी काम हो जाएगा। और ध्यान इधर से नहीं हटता, उसी में दिक्कत, उसी में परेशानी। कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मन तो तुम्हारा उसमें लगा रहता है, बुद्धि इसमें लगी रहेगी और सूरत तो काम नहीं कर पाती। क्यों? कि उस पर बोझा लदा है। जब सुने तब तो हटे, सुनाई देता नहीं है तो बोझा हटता नहीं। अब मन साथ दे दे और सुनाई देने लगे तो बोझा उतरता, तो सब सफाई हो जाएगी। सुनने से सफाई होगी, देखने से सफाई होगी। जब उधर से प्रकाश आएगा, अब ये बादल सामने है तो देख रहे हैं कि अब सूरज नहीं दिखाई देता, लेकिन बादल हट जाए तो आप उसके सामने, आपके सामने सूरज। ठीक इसी तरह से कर्मों का बादल है जो अपनी आंख के सामने छाया हुआ, इसलिए उधर का कुछ नहीं दिखाई देता। अब ये कर्मों का बादल हट जाए तो सामने सब दिखाई देते, सब शुरुआत हो जाएगी। जो जिसकी रचना है वो लिंग लोक की रचना है, उसका सब दायरा दिखाई देने लगेगा, सबका सब। और दृष्टि में आने लगेगा सब, क्योंकि वहां तो प्रकाश है, अंधेरा तो वहां है नहीं है। ये सूरज तो वहां कभी निकलता नहीं, न निकलेगा, न डूबेगा वहां, न रात होगी। इस तरह का वहां दिन भी नहीं कुछ, तो वहां इस तरह के संकट भी नहीं कि गर्मी पड़ती हो और बरसात होती हो, जाड़ा पड़ता हो। वो तो अलग ही चीज है, वो तो चेतन सृष्टि, देव सृष्टि, हर जगह पर अपना अपना है। तो आंखों के ऊपर में फिर कुछ नहीं है, और सृष्टि फिर शुरू होती है। तो पर्दा पड़ा हुआ, उसकी वजह से आप लदे पड़े हुए हो और आपको पता नहीं चलता। अब उसी के लिए कहा भाई, कर्म की पोर नाम को सुन करके उतार दो, इसी पर जोर देना है कि वह नाम को सुनो, शब्द को सुनो, आवाज को सुनो, जो बाजे बज रहे उसको सुनने लगो, वो सब गठरी उतर जाएगी। और नाम नहीं सुनोगे तो गठरी नहीं उतरती, उसको सुनना जरूरी है। खूब अच्छी तरह से मन को थोड़ा रोक कर दे, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, और जरा सा अंदर घाट पे बैठ के ऊपर की तरफ में सुनना चाहिए। जितनी देर मन रुक जाए, तुरंत के सुनने में साधे तक काम होने लगे, और जैसे ही मन भगेगा तो मालूम होगा कि बंद हो गया। बंद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा उधर से ध्यान हट गया। बोलो, मैल मन क्यों नहीं अब तू धोत, शब्द संग सूरत सूरत क्यों नहीं पो। कहते हैं कि भाई तू मैल मैला, अरे अपने मैले मन को तू शब्द के साथ जुड़ करके उसमें पो दे। अरे कान लगा करके लगातार सुनता रहो तो उसी का उसमें मिल जाएगी, उसी का हो जाएगी, लय हो जाएगी। कहते हैं धो डाल, लेकिन शब्द ही से धुलेगा और कुछ, वही उसका साबुन है। वो जब लगेगा शब्द का, उसमें से रोशनी भी आती है, सब आती है। और कोई चीज, पानी है, आग है, कोई तलवार है, कोई चक्कू है, वहां नहीं जा सकता। वो सब का सब्जियों का फिल्म ये लगा रहता है, ये सब इस पर तो जमा कुछ नहीं, वो तो सब में जमा होता है। ये आंखों के ऊपर में, तो आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है वो शरीर से बाहर है, क्योंकि शरीर के अंदर है। तो जब जलाओ तो मेरा मतलब जल गया, काटो तो कट गया, डुबा दो तो डूब गया, फिर कुछ नहीं रहा। वो वहां पानी नहीं जाएगा, ना वहां आग नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, वो बिल्कुल ही शरीर के बाहर है। उस सूरत पर जीवात्मा मैल, और उस मैल की वजह से मन मैला, बुद्धि मैली, चित्त मैला, फिर वह अहंकार मैला, ये सब के सब मैले हो गए। तो इसको शुद्धि के लिए जाओ शरण में, गुरु की वहाँ शरण जाओ, शरणागति, और जो बता दे उसको करो, वहाँ प्रेम करके विश्वास के साथ करो, तो नाम के साथ पूछो। जब उधर से नाम आने लगे तो पकड़ लो, नहीं हो जाओ, बस टूट उतर जाएगी, तभी तो आँख खुलती है। ऐसे थोड़ी खुल जाएगी कि कान खुल जाएगा। जब गठरी उतरती है तभी सुनाई देता है,
फिर साफ साफ सुनाई देने लगता है। फिर वही जो आवाज़ आती है, बाजे बजते हैं, जो बोल होता है वो बड़ी हो जाती है, शब्द हो जाता है। बोला वो जब अपनी बाणी से बोला तो सूरत को समझ में आता है, क्योंकि वो भाषा सुरती ही समझेगी। वो भाषा बुद्धि का काम नहीं है, सूरत समझ, और उसके समझने से बुद्धि को समझ में आती है। जब वो नहीं समझेगी तो कुछ नहीं बुद्धि करेगी। सूरत की समझ में आता है क्यों? शब्द भी चेतन और सूरत भी चेतन है। जीवात्मा भी चेतन, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी वो चेतन ही है। तो चेतन चेतन की आवाज को समझ लेगी, वैसे नहीं। तो बोला बोलो। निरख ले घट में अद्भुत ज्योत, खोलिया सत्य गुरु भक्ति सो। कहते हैं कि तुम निरख ले, यानी अंदर में ज्योत जल रही है चेतन कमल में, ईश्वर के कहते हैं उसको निरख दे। घाट पे बैठ करके देख, जब पोट उतर जाएगी तो आंख खुल जाएगी तो सामने देख जो जल रही होती है, लोग का मालिक है, उसके जो सैदल कमल में रखे। वैसे नीचे भी जोते हैं, लेकिन वो जोत अलग है। एक जलमेल जोत है, सिका जोत है, अग्र जोत है, उनकी वो जगमग जोत है। तो निरख ले, सामने दिखाई दे रहा। जब पोट उतरेगी तो आँख खुल जाएगी, उजाला हो जाएगा। अब उजाले में सब दिखाई देता है। जैसे रात हो जाए तो बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा कि कोई जा रहा कोई आ रहा है, लेकिन सूरज की रोशनी तो सब दिखाई देगा कौन जा रहा। ऐसे ही सूरज को सब दिखाई देता अपनी तीसरी आंख। बोलो। उन्होंने भक्ति का स्रोत महापुरुष ने जारी कर दिया कि जब शरण में हो जाओगे तो भक्ति का स्रोत जारी हो जाएगा। उनके आदेश का पालन, जो वचन कहे उसको सुनना, उसको मानना, उसी के मुताबिक करना, तो जल्दी काम हो जाएगा। वो तो काम के लिए आते ही हैं कि भाई यही काम करना, दूसरा नहीं। बोलो। हित कर कहता सुन सुरत बात, गोता मत खा मूरख। फिर समझा रहे कि हे सूरत, तेरे हित के लिए मैं तुझको सुना रहा हूँ। इस मूरख के साथ तो पड़ी हुई है, गोता खा रही संसार में, जन्म मरण में, और गोता ही है, पीड़ा हो रही है इस मूरख के साथ। ये बहुत तुझको भरमाए हुए। ऐसा मत कर कि मेरी बात को मान ले, और इसे समझा कि भाई तुमको भी दुख मिलेगा, हमको भी दुख मिलेगा, तुम भी रोगे हम भी रोएंगे। इसलिए गुरु की बात को मान लो कि तुम भी सुखी हो जाओ, हम भी सुखी हो जाओ। नहीं तो तुमको भी 84 भोगनी है और नरकों में जाना हो, हमार तुम पर पड़ेगी, हम पर पड़ेगी, और फिर तुम पछताओगे कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो उस समय क्या करेंगे? अभी तो मिल गए। तो समझा रहे, कह रहे सुना, तो मेरी बात मान ले, गोता मत खा, क्योंकि मन मूर्ख है। इसके साथ में तेरी दोस्ती हो गई, अब तेरा दुश्मन हो गया, अब साथ नहीं रहता। बोलो। काम काम संग बहती दिन और रात, मेरा कोई भटक भटक यह गात। कहते हैं कि ये अवसर तुझको भटक भटक के मिला है, और कामना के साथ में तू दिन रात सोते में भी बह रही और जगते में बह रही है। भांत भांत की कामना है, ये हमारा कामना पूरी हो जाए, हमारी पूरी हो जाए, हमको इससे मिल जाए, हमको इससे मिल जाए, तरह तरह की कामना उसके पूरे करने के लिए भटक रही है। और ये अवसर जो मनुष्य शरीर मिला, ये भटक भटक के ये दाव मिला है, ये फिर दाव मिलने वाला नहीं है। अब कि तू मेरी बात को माने, इस मूर्ख का थोड़ा सा साथ दे और इसको समझा बुझा कि चल वहाँ चले महापुरुष के पास में, वहीं पर सब समझेंगे और दया मांगेंगे और कहेंगे हमारी चंचलता को और हमारी भागदौड़ को, खराबी को आप कृपा करके दूर कीजिए। तो हमको रोकेंगे, रोक लेंगे, दया करेंगे तो हमारी शुद्धि सफाई करेंगे, तो मन भी शुद्ध हो जाए, बुद्धि भी शुद्ध हो जाए, चित्त भी अहंकार भी, तब फिर चढ़ाई होती है। तो निर्मल जन सुमोता, मुझे कोई भी निर्मल हो जाए, वो किसी भी जात पात का उसको प्राप्त कर सकता। और जब तक ये गंदे रहेंगे तो बुरा है, ये तो इसमें फंसाए रहेंगे, कामनाओं में तरह तरह के काम,
और ये पूर्ति होने वाली है नहीं। क्यों? कि इनमें कुछ टिकाव तो है नहीं है, कि स्थिरता हो कि भाई मिल जाएगा मिल जाएगा। वो तो छिड़कता है उसी में भरपे हुए, क्योंकि सही यानी मतलब है दरवाजा आनंद का वो तो मिलता नहीं, पता नहीं है। तो कैसे मेहनत की जाए कि सच्चा आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो वो तो महापुरुष जानते हैं। इसलिए समझा रहे कि अब इसको जरा समझा के और जो तुझको बता रहे वो काम कर ले। ये अवसर दाव मिला तुझको। बोलो। लगा ले नौका सतगुरु घा, मिटा ले प्यारी जम की घाट। कदे काम कर कि तू अपनी नौका पर जो सतगुरु ने लगाई है उस पर आकर के बैठ, और जम की घाट से तब बच जाएगी। और जब तक तो अपनी उस नौका पर जो सतगुरु ने नाम की लगा रखी है उसमें जब तक नहीं बैठती है तब तक जम की घाट से बचेगी। और जम बराबर चोट मारे और कर्मों का हिसाब करता रहता है, उसका ले नहीं देता है, कहीं लेता कहीं देता कहीं लेता कहीं देता, ये उसका पाप। और कहीं पाप है कहीं पुण्य, बस यही तो कर्म है। पाप है पुण्य इसी का हिसाब मांगता है कि तुमने ये किया, चलो वहां तो 84 में लेगा, जीव जंतु में डाल के लेगा, मनुष्य शरीर में लेगा, और फिर लेगा और दिलाएगा कि इसको दे दो, और धोते धोते देते देते और ढोते ढोते मार खाते कितने जो कूद गए आज तक। तो कर्जा आधा हुआ नहीं, यही कर्जे ऊपर। तो जीव बेचारा क्या कर रहे हैं? आपकी बच जा, आपकी दाव मिल गया तुझे, और मिल गए तुझको ठिकाने लगाने वाले रास्ते पर, और नौका लगा रखी नाम रूपी आवाज देते, आओ नौका लगा दिया और उस पर सवार हो जाओ, चलो चलो फिर हम तुमको पार करेंगे। तो उस नाम पर सवार हो जाओ। और नाम क्या है? जो अंदर जुक्ति देते हैं, नामदान जो देते हैं वो उनकी नौका है, उस पर सवार हो जाओ। घाट बताया कि यह नौका लगी है, इसी पर सवार हो, नाम रूपी जहाज है, उस पर सवार हो जाओ, ले जाए पार उतार देगा। और नाम पर जब तक नहीं सवार होते हो तब जीव वैसे बिना आधार के जाए कैसे? नाम ही उसका आधार है, दूसरा कोई ऊपर जाने का आधार नहीं है। शब्द ही आधार है, शब्दी से आई है और शब्दी से वापिस, और ये भी शब्द का जर रहा है, और शब्द ही को चाहती है, और शब्द उसको मिलता नहीं अपना, तो उससे मिलेगी कैसे? और जो भेदी है, जो जानकार है, वो बताएंगे कि अरे भाई तू तो कण है, और ये शब्द है, ये तो समुद्र है, इसी के साथ में जुड़ो चल। तो चाहता है कि हमें मिल जाए, लेकिन बीच में जो पर्दा कर्मों का वो नहीं मिलने देता, और दुश्मन है मन, मूर्ख हो गया, बातें नहीं सुनता, और लगाए लगाए पड़ता पार होता, और संसार के ले ले, और अभी कब तक ले लेंगे? अरे अभी तक तो कुछ नहीं मिला, और आगे क्या मिल जाएगा? बोलो। छोड़ दे मन से सब उत्पा, रखो नहीं मन में जाति और पाप। अब कोई कहता मैं ब्राह्मणों में क्षत्रियों में ये हूं। अरे जात पात को क्या है? मन के उत्पाद है, इनको छोड़ करके जो असली कमाई उसको कर लो, असली धन प्राप्त करो। वो तो जीवात्माओं का सच्चा धन है। घाट पर बैठ के कमाई करो, कोई भी कर सकता है, उधर तो उसके लिए तो कोई मना नहीं। ब्राह्मण करो, क्षत्रिय करो, वकील करो, और कोई करे, कोई भी मनुष्य हो उसको कर सकता है, उसके लिए तो कोई इनकार नहीं। और तुम यार जात पात में करते हो, हम ये जात के, वो जात, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऊंचे नीचे क्या ऊंचे नीचे? गंदगी तो सब लादे हुए हो, ऊंचे नीचे क्या? जब इसकी जम की घास से बच जाओ चोट से, तब तो ठीक है कि ऊंचे हो, और इसी में फंसे हुए तो मार तो खाएगा, और मार पड़ने जा रहे। अभी जैसे दांव लगा वैसे सट से खींच ले जाएंगे, सब लोग रोते रह जाएंगे, और तुम भी रोते चले जाओगे। जो वो था जो फैलाया तुमने, अब वो कैसे खींचेगा? तो मामूली तकलीफ होती है उस समय पर, अथाह वेदना होती है जो कोई कह नहीं सकता, लेकिन महापुरुष उसको बताते हैं कि भाई ऐसा मतलब तुम चले जाओगे और रोते रह जाओगे। अभी मान बोलो। बिघन है भारी बुद्धि भर मात, कहूँ क्या कौन सुने मेरी तात। अब वो कहते हैं अरे भाई मैं तो जो समझाता हूँ
कोई चिंता नहीं, जात पात का रगड़ा झगड़ा मत रखो, अच्छे कर्म करो। जब अच्छे कर्म करोगे नेक, शुद्ध कर्म करोगे उसको करो। बुरे कर्म आप क्यों करते हो? और तुम जात पात के झगड़े में फंसे हो तो तुम्हारा सारा फंसाव तो यहाँ है, शरीर से लगाओ तुम्हारा, और इसी में मारपीट कर लेते हो, इसी में धोखेधड़ी होती है। तमाम कौमें लड़ जाती हैं, ब्राह्मण लड़ जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण लड़ जाए, और फिर ये लड़ जाए, वो लड़ जाए, हिंदू मुसलमान लड़ जाए, ईसाई जैन लड़ जाए, लड़ाई होती है। अरे इसमें क्या भगवान का सच्चा भजन करना घाट में बैठ के, वो तो आपने किया नहीं, और किसी को आपने पकड़ा नहीं। दो महापुरुष कहते हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं बहुत चाहता हूँ कि ये अपने घर की तरफ चली जाए और पार हो जाए, और सुनते नहीं। तो सुना नहीं तभी तो कहा, सुनते होते तो कहते नहीं कि लोग सुनते हैं। अब कोई सुनता है, अब आके सब भगे चले जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, भाग रहे, भगदड़ मची है। एक दिल्ली में एक गांव का कास्ता कि बहुत बड़ी दिल्ली है, तो दिल्ली ऐसी है, बहुत सुंदर है, बहुत ये है, बड़ी तारीफ सुनी उसने। तो उसने सोचा कि भाई हम मर जाएंगे तो चलो एक दिल्ली शहर तो देखे आंखों से कि कैसा है, कि बड़ा है ये, और स्वर्ग है, और बैकुंठ बड़ा सुख है। तो बेचारा वहाँ से चल दिया गाड़ी बैठ करके। जब स्टेशन पर आया तो पूछ रहा कि भाई क्या है, तो कोई नहीं उससे बात कर रहा, सब भगे चले जा रहे, सब जा रहे एकदम से भगे हुए। अरे भाई ये कौन सा स्टेशन है, क्या है, कौन सा शहर, कुछ नहीं, सब चले जा रहे। तो उसने सोचा कि सभी चले जा रहे भगे हुए, सब अपनी अपनी गाड़ी पर प्लेटफार्म पर जा रहे, गाड़ी में बैठने के लिए, कोई बात करने का मौका ही नहीं। तो उसने कहा दिल्ली खाली हो रही है, दिल्ली खाली हो रही है, चलो चलो वापस लौट चले। तो जहाँ जाना था उसको सहारनपुर की तरफ, तो भटंडा पहुंच गया। जब गाड़ी में बैठ गया कि भाई दिल्ली खाली हो, सब आगे चले जा रहे, उसी में बैठ गया, पूछा ये गाड़ी जा रही, कह दिया होगा किसी ने, कहा ये गाड़ी जा रही है, बैठ जाओ। बैठ गया, भटंडा पहुंचा, कहने लगे अरे भाई मैं तो सहारनपुर का वहाँ रहने वाला, तो यहाँ कैसे आ गया? तो भाई कैसे आ गया? कहने लगे दिल्ली खाली हो रही है, अब दिल्ली। अब बेचारे को फिर बताया, फिर आया, अब गया अपना गांव पर, तो उन्होंने पूछा भाई तुमको कई दिन हो गए, तुम दिल्ली से देखा रहे? क्या नहीं, वहाँ दिल्ली सब खाली हो गई, दिल्ली कोई नहीं। ऐसे ही है, ये भगदड़ मची हुई है, कोई किसी को बात करता, महापुरुषों की बात कोई सुनता है? सब भगे चले जा रहे, पता नहीं क्या लेने जा रहे, सब भाग रहे, कोई इधर से उधर भाग रहा, कोई इधर। भगदड़ मची हुई है बादशाहों की, और पूर्ति कहेंगे। और जब ठोकर लग जाएगी तब फिर कुछ कर नहीं सकते, समय निकल जाता है। बोलो। करे कोई सतगुरु कोई निज दात, नाम का भेद लखा धुन पात। कहते हैं कि भाई तेरे पास में जो धुन है, कोई सतगुरु अगर मिल गया तो तुझको उसका भेद लगाएगा, बताएगा तेरे पास ही धुन हो रही है, आवाज पास ही हो रही, देववाणियां बिल्कुल पास, घाट पर ही हो रही है, लेकिन तुमने कभी घाट के ऊपर की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस की बात, और पर्दा पड़ा तो कानों से सुन नहीं पाया। अच्छा अगर कभी किसी को सुनने को भी मिले तो कहेगा बीमारी हो गई, आवाजें आ रही तरह तरह की। अब उस सरकार में डॉक्टर के पास जाता है, फिर किसी के पास जाता है, अरे भाई बीमारी नहीं है, ऊपर तो धुनें हो रही हैं, लेकिन तुझको उसका बोध नहीं है, इसलिए खराब लगती है, और रात को भी होती है, दिन को भी होती है। और जब उससे कहा बताकर कि अब इसको कर, इसको बैठ करके इसको, तो जब करने लगा तो दुनिया सुनाई देने लगी उसको, कहने लगे इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा। पहले तो डर था, खौफ था, भागता था इधर उधर और दवा मांगता था, भाई चलो कहीं चले, इलाज कर रहे, हर वक्त सो नहीं सकते, रात को भी आए दिन को भी आए। जब उसको बताया कि तो भाई तेरे अंदर जो हो रहा वो सही हो रहा, लेकिन तुझको सत्संग नहीं मिला, सत्संग सुनाया और बताया, तो कहते थे तो हम पहले ही सुन रहे थे, लेकिन उसको जान क्या रहा था, उससे खौफ था, रात तो दिन भाग रहा था। तो सच्ची चीज अगर मिल भी जाए तो बेचैन, जब तक उसका भाव ना हो तो अपने को पागल समझेगा कि पता नहीं क्या लग गया,
ऐसा होता है, क्योंकि उसने कभी सुना होता तब तो फिर उसकी कदर करता है, लेकिन कुछ नहीं सुना तो कुछ नहीं बीमारी लगे। ऐसे ही होता रहता है। किसी को पूर्व महात्माओं के संस्कार से होता, उसको चाहिए किसी महात्मा की खोज कर ले तो वही पहुंच जाएगा जो उसका भेदी है, बीच में कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको और कोई जानता नहीं है। तो जो भेदी है वो जानता है, जानेगा कि भाई इसके अंदर हो रहा है, चलो उससे जोड़ दे। जब उससे जोड़ेगा तो चल पड़ेगा। तो जो महात्माओं के संस्कार पड़े होते हैं, होता है ऐसा होता रहता है। लेकिन अब महात्मा चाहिए। बोलो। कहें यह गुरु पूरे अचरज भाग, मिले जब सत्संग शरण समा। बस कहते हैं जब महापुरुषों का सत्संग मिलेगा, ये तो आश्चर्यजनक बात है। मालिक को पाना, जीवात्मा को अपने घर में पहुंचाना आश्चर्यजनक है ये। लेकिन सतगुरु जब पूरे मिल जाए और सत्संग मिल जाए तो काम हो जाए। सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिलेगा तब तो हो जाएगा। क्यों ऐसा? लोग क्यों समझने लगे कि उनको सत्संग मिला, अब करने लगे। सब नहीं कर पाते, लेकिन यह है कि करने लगे, अब उनकी समझ में आने लगा और बाहर सब समझने लगे। तो बाहर की समझ भी आ जाए बुद्धि से, और अंदर की भी समझ आ जाए, और घाट भी मिल जाए, घाट में बदल भी जाए, बैठ भी जाए, और वो भी सुनने को मिलने लगे, तब तो सब समझ में आ ही जाए। इसलिए वो हम कहते हैं कि भाई आश्चर्यजनक बात समझ में नहीं आती। तो कल हमने आपको कहा था, एक जमींदार थे, उन्होंने पंडित को बुलाया कि भाई देखो हमारे यहाँ तीन दिन पूजा करना है। तो अपना पूजा करते रहे, 30 दिन तक पूजा की। फिर उसकी समाप्ति 30 दिन में, जब 30 दिन पूरे हुए तो समाप्ति हुई। तो लोग आए, कुछ ने 2 पैसा, किसी ने 1 पैसा, किसी ने 1 आने साथ में चढ़ाया समाप्ति के वक्त में, तो जोड़ जाड़ करके 30 रुपए हुए। उसी जिम्मेदार ने इधर कराया ये 1 महीने का, और 30 रुपये उसी जिम्मेदार ने एक वैसा बुलाई और अपने दरवाजे पर नाच कराया। तो जो नाचे गाँव वाले इकट्ठे हो गए, तो उसको तो मिले 150 रुपये, 150 रुपये, और उसको मिले 30 दिन मेहनत की और पूजा कराई, और जब चढ़ौता चढ़ाया तो 30 रुपये। 30 रुपये। तो कहता है फूटी आग मिलेगी। पंडित कहते हैं भाई फूटी आग मिलेगी। नन्ही मुन्नी को 150 और अभय राम को 30। यानी पूजा कराने वाले को 30, पंडित को, और नन्ही मुन्नी को कहते हैं 150 रुपये। तो बात बिल्कुल सही है कि महापुरुषों की बात कौन सुनता है? भगे चले जा रहे, एकदम से चले जा रहे, ऐसा ही है। क्योंकि हम तो ये सब देखते रहे, सब सुनते रहे लोग की बात। अब तो लोग आने लगे, लेकिन पहले शुरू में जब सत्संग किया तो डरते थे लोग कि जो आदमी जाएगा वो फिर लौट के वापस नहीं आएगा। इतना लोगों को खौफ था, इतना लोगों में प्रचार था, बच्चों में, बड़ों में, तो सामने नहीं आते थे कि वहाँ नहीं जाएंगे, और सामने जाएंगे तो खिंच जाएंगे। अब बताओ, अरे मालिक को याद करना, प्रभु को, वहाँ खिंच क्या जाओगे? अरे सच्चा रास्ता मिल जाएगा और तुमको मतलब तुम्हारा कल्याण होगा। और वो कहते हो अब वो याद करते वही लोग कि हमने बहुत बड़ी भूल की। अब उनको पता चला, तो अब क्या, अब तो समय निकल गया। अब किसी की उम्र 40 साल की, तो अब इस समय पर 90 का हो गया, कोई 70 का हो गया, कुछ और जब जवान थे तब तो सुना नहीं, तो दूसरे रंग में लगे हुए थे। वही हम कहते हैं कि भाई सच्ची बात बहुत मुश्किल से, जब तुम्हारा बहुत ऊंचा भाग होगा तभी सुनोगे और तभी पकड़ोगे, और ऐसा वैसा तो कुछ ऐसे जीवन चला जाएगा। बाकी अपनी अनसमझ से, मन मूलक से क्रिया कुछ भी इंद्रियों के कर लो, जीवात्मा को कोई भी लाभ नहीं, उसको कुछ लाभ नहीं। ये जो कुछ भी है शरीर के लिए है, तो शरीर का जो किया वो फल मिल जाएगा। ये नहीं शरीर मिलेगा, दूसरा बंद करोगे उसको मिलेगा। ये तो मिलना ही नहीं है दूसरा शरीर, उसमें बंद कर दिया तो मिलेगा।
शरीर में जरूर कर्म मिलेगा, पाप और पुण्य दोनों फल मिलेंगे आपको, पुण्य का पुण्य और पाप का पाप। लेकिन जीवात्मा को तो कोई लाभ नहीं, वो तो वैसे ही और सजा भोगने लगी। मनुष्य शरीर में तो अपने को छुड़ा सकते हैं, लेकिन और शरीर नहीं हो सकते। तो इसी में आप जानवरों की तरह से जिंदगी को बिताते हैं और समझते। अरे कोई कुछ कहता हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें यह देखना कि देखिए हमारे मतलब की क्या, अपने मतलब की चाट लो, बाकी छोड़ दो। सीधी सीधी बात, जिसमें अपना फायदा हो जाए वो तो पहले लो, और जिसमें नुकसान हो उसको पीछे कर दो कि वो ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, उसमें ले लो। तो बात तो फायदे वाली बात, फायदे वाली करते हैं, नुकसान वाली कोई बात करते हैं। ऐसे ही जगत अंधा भगा चला जा रहा, गिर जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। हम लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लगे ना होली के कार्यक्रम 5-7 दिन 8 दिन पहले चल देते, तो सत्संग उनको मिल जाएगा, आने लगे। सामान वामान लेकर के हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, उधर ट्रक पर सामान लदा हुआ उतार रहे हैं। अभी हमने देखा तो कुछ आ रहे हैं, कैसे होली कार्यक्रम में आए। तो पहले ही से फिर ये इसलिए भी आते हैं कि जब आखिरी टाइम होगा तो जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलेगी, तो पहले ही से जगह घेर लेंगे तो तब ठीक रहेगा। तो चल देते अपना। कुछ ऐसे भी आते हैं चलो वहाँ सत्संग सुनेंगे और बीच में चले जाएंगे तो दूसरों को भेज देंगे। तो 2 दिन 3 दिन रहे, अभी से सुनते रहे, और 2-3 दिन हुए तो बीच में भाग के गए, उनको दे दिया कि हम काम देखेंगे, अब तुम चले जाओ सत्संग सुने आओ। तो 2 दिन बाद रहे, वो तो रहेंगे उसमें, लेकिन 2 दिन और बाद रह गए, सत्संग उनको मिल गया। ऐसा करते हैं बहुत, आते भी और जाते भी हैं, उनको दूसरों को भेज देते हैं। क्योंकि समय का अभाव, झगड़ा है, झंझट है, जानवर है, कोई बीमार है, कोई ये है, कोई वो है, 1-2 झंझट लगे वो बहुत लगे, उसी में अपना समय किसी तरह से निकाल रुक करके और लगे रहते हैं बेचारे। तो ऐसों का काम हो भी जाता है, क्योंकि दिल से लगे हुए क्या करें, परेशानी की वजह से चाहते तो हम बहुत कुछ है, नहीं आ सके, बाहर आ गए, इस तरह का भजन करते तो हमको होने लगता है। चाहे यार हो चाहे मार हो, लगन सत्संग सुनने की लगाए रहो बराबर, और बराबर बैठते रहो तो समझ लो उसका फल आपको मिलेगा। ये डोरी लगी रहेगी बराबर कि भाई हमको जाना था, सत्संग सुनना था, लेकिन किसी कारण नहीं जा सके तो भजन करेंगे। वहाँ भी तो भजन करने का आदेश है, यहाँ भजन कर रहे थे, बोलने लगता। बोलो जय गुरुदेव। अब भजन में बैठ